Evaluate double integral 0 to 1 0 to x e raised to x plus y dy into dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रल के फॉर्मूले देखने हैं। सबसे पहले हमें इंटीग्रल का फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूले में भी क्या देखोगे, यहाँ पर देखो e रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स ई रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल मेथड ये है कि हम लोग यहाँ सॉल्व करने के पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपना जो सोल्यूशन आएगा तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स ई रेज टू x plus y dy dx means dy into dx. We separate it this part e raised to x plus y. Indices property क्या बताती है, a raised to m plus n can be written as a to the power m into a to the power n। इसको हम लोग सिंपली ब्रेक कर लेते हैं। तो सिंपली ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, इसी फॉर्म में इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 0 to x e रेज टू x इंटू ई रेज टू y dy इंटू dx। ये सेपरेट कर लिया और सेपरेट करने के बाद ये रूल सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, फर्स्ट वी इंटीग्रेट सेकंड इंटीग्रल। इस पार्ट को हमें सबसे पहले इंटीग्रेट करना है, इस पार्ट को। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रल e रेज टू y dy, इसको इंटीग्रेट करना है कीपिंग e रेज टू x एज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो e रेज टू x को कांस्टेंट रखते हुए e रेज टू y dy को इंटीग्रेट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लिमिट। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 इंटीग्रल ऑफ 0 टू x e रेज टू x। अब यहाँ पर e रेज टू x क्या करना है, एज इट इज रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट यहाँ करते हैं और e रेज टू x हो जाएगा आउट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रल को यहाँ पर लिख देते हैं 0 टू x e रेज टू y dy। और जैसा हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लिया हुआ है, तो ब्रैकेट यहाँ पर भी ले सकते हो इस तरह से 0 टू x e रेज टू y dy into dx। Now integral of e raised to y dy has the same formula, integral of e raised to y dy, that is integral of 0 to 1 e raised to x as it is integral of e raised to y dy, same, that is e raised to y, its limit 0 to x into dx। ये dx as it is यहाँ पर आ गया। तो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू y dy यहाँ पर बन गया e रेज टू y 0 टू x dx, क्योंकि इसका यही फॉर्मूला होता है सेम टू सेम, e रेज टू x में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई कर देना है। तो टेकिंग लिमिट, तो फार्मूला यहाँ पर इरेज कर देता हूँ थोड़े समय के लिए, और फार्मूला जैसे ही यहाँ पर ये इरेज हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना सोल्यूशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू आगे करने के लिए क्या करना है, इट इज इक्वल टू, एक यहाँ पर चाहे तो ऐसे लाइन ड्रा कर दो तो भी ठीक रहेगा बेस्ट। इट इज इक्वल टू 0 टू 1 दिस इंटीग्रल एज इट इज 0 टू 1 e रेज टू x, सेम प्लेस पर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, e रेज टू y बट 0 टू x लिमिट। तो इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बी, फर्स्ट वी राइट अपर लिमिट, कौन कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर है e रेज टू y को x क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे e रेज टू x, और इसके बाद लोअर लिमिट y की जगह पर क्या पुट करना है, 0। पहले हमने y की जगह पर x को पुट किया तो e रेज टू x आ गया, ये रूल है इसका। माइनस e रेज टू 0, y को भी 0 पुट करना है तो हो जाएगा e रेज टू 0 माइनस e रेज टू 0 according to its rule minus sign into dx। Now
इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e रेज टू एक्स एज इट इज। जो यहाँ पर पार्ट है कांस्टेंट, अभी स्टार्टिंग से देखो कंटिन्यूअस यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट यहाँ तक पहुंच गया, e रेज टू एक्स एज इट इज, बट e रेज टू 0 इज 1। e रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पर 1 यूज करोगे इनटू dx, और यहाँ लिख लेना है e रेज टू 0 इक्वल टू 1, जिससे फ्यूचर में अगर कभी भी इसकी जरूरत पड़ी, इन केस भूल गए तो लिख सकते हो e रेज टू 0 इक्वल टू 1, कभी भी चेक कर सकते हो इसको। ये हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। आई मीन नाइसिस रूल क्या बोलता है, e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, पावर्स ऐड हो जाते हैं और e वन टाइम लिखा जाएगा, x प्लस एक्स दैट इज 2x, ये मल्टीप्लाई का रूल हो गया। e रेज टू एक्स इंटू 1 एज इट इज माइनस e रेज टू एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू dx। नाउ वी इंटीग्रेट दीज टू टर्म्स सेपरेटली, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पार्ट जरूरी नहीं है। तो इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू 2x ये होता है ई रेज टू 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा वो नंबर इंटीग्रेट में डिवाइड कर दोगे, इंटीग्रेट करने के टाइम क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो ई रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस ई रेज टू एक्स एज इट इज, जैसे ई रेज टू y का इंटीग्रल लिखे थे सेम टू सेम वैसा ही लिख सकते हो, और लिमिट क्या है 0 to 1। अब ये लिमिट हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये लिमिट को कंटिन्यू यहाँ पर लिखने के लिए फर्स्ट वी राइट अपर लिमिट, वी गेट, अब देखो x की जगह पर क्या लिखेंगे 1, दोनों ही प्लेस पर x की जगह पर क्या लिखना है 1, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ई रेज टू, देखो 2 into 1 दैट इज 2 अपॉन 2 एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं, माइनस ई रेज टू 1, इसको यहाँ पर ई रेज टू 1 दिखा दिए, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया अपर लिमिट के लिए, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, ये सेकंड ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ई रेज टू 2 into 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, e raised to 2 into 0 becomes e raised to 0 upon 2, ये 2 as it is रहेगा, माइनस e raised to 0, ये पार्ट यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसके बाद इसको भी सॉल्व करना है, तो ये कंप्लीट ये सोल्यूशन है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए कंटिन्यू, इस स्टेप के बाद आगे इसका सोल्यूशन यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि उस साइड राइट साइड में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इस सोल्यूशन को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं। और वैल्यू रखते हैं e रेज टू 0 इक्वल टू 1, ये बोथ प्लेस पर e रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1, so it is equal to e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e रेज टू 1 दैट इज e, ये तो सेम रहेगा जैसा है यहाँ पर e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, माइनस बट e रेज टू 0 जैसा हमने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है e रेज टू 0 क्या होता है 1, तो सेम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करोगे, वी गेट 1 अपॉन 2, देखो e रेज टू 0 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस e रेज टू 0 इज 1 आल्सो, दिस इज 1। अब ये देखना है कि हाफ माइनस 1 क्या होता है, तो हाफ माइनस 1 ये बोलोगे प्लस हाफ माइनस 1, तो दिस क्वांटिटी इज बिगर देन दिस, तो वी राइट हियर 1 माइनस हाफ एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e माइनस हाफ माइनस 1, यहाँ पर आ गया माइनस हाफ, और अगले स्टेप में इसी माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e प्लस हाफ। तो आंसर तो हम लोग मिल गया, यहाँ पर आंसर पर हम लोग पहुंच गए e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e प्लस हाफ, बट इट इज नॉट स्टैंडर्ड आंसर, इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हो टेकिंग हाफ कॉमन। तो हाफ कॉमन करने के लिए देखो यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर हाफ है, इसमें नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2 कर सकते हो, इंटू 2 अपॉन 2, तो सबका हाफ आ गया बाहर, और जो इसमें इंटू 2 किया गया था वो रिमेनिंग रह जाएगा, और इस तरह से दिखेगा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, क्योंकि सभी का हाफ आ गया बाहर। इसके बाद ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, इसको लिख सकते हैं e माइनस 1 द होल स्क्वायर,
यहाँ पर ये कंप्लीट आंसर मिल गया। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को बहुत ही आसान और इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इजी फार्मूले के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक एक्सप्लेनेशन ले सकते हो और स्टूडेंट को कोई भी डाउट और भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी क्वेश्चन में डबल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन से रिलेटेड या मैथमेटिक्स में कोई भी अगर डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो चैप्टर सबसे पहले सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू।